एक ही समय पर जन्मे हुए बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे हो जाता है? एक ही समय पर जन्मे हुए भाइयों का आचरण और दुनिया अलग अलग कैसे हो जाती है? कारण क्या है इसका दोस्तों? आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को पूरा देखें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ अगर आप सुनने के शौकीन हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पर बहुत सुंदर सुंदर कहानियाँ हम आप लोगों के सामने भेजते रहेंगे। और हाँ, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, अपने मित्रों के साथ में शेयर ज़रूर कर दें। ये एक बड़ी अलौकिक कहानी है कि एक बार भगवान विष्णु से सैया पर क्षीर सिंधु में लेटे हुए थे। तो उस जगह पर माँ लक्ष्मी पैर दबा रही, उनकी सेवा में लगी हुई हैं, सेवा कर रही हैं उनकी। तो सेवा करते करते माँ लक्ष्मी के दिमाग में एक बात आ गई। माँ लक्ष्मी ने पैर दबाते हुए कहा, है प्रभु, मेरे दिमाग में एक शंका है, मेरे दिमाग में एक प्रश्न है, क्या आप उसका उत्तर दे सकते हैं? भगवान नारायण कहने लगे, लक्ष्मी बेझिझक पूछिए, आप क्या पूछना चाहती हैं? तो माँ लक्ष्मी कहती हैं, प्रभु मेरे दिमाग में एक प्रश्न ये है कि एक ही समय पर बच्चों का जन्म होता है और उन बच्चों के भाग्य अलग अलग कैसे हो जाते हैं? भगवान नारायण कहने लगे, बहुत सुंदर प्रश्न किया है लक्ष्मी तुमने। इन प्रश्नों के इस प्रश्न का उत्तर जो कोई कलयुग में सुनेगा वो कभी भी दुखी नहीं रहेगा, उसके भंडार हमेशा भरे रहेंगे। आपसे निवेदन है लक्ष्मी जी, कृपया इस कहानी को पूरा सुनिएगा। हम एक कहानी के माध्यम से आपको समझाता हूँ और आपने अगर बीच में छोड़ दिया इस कहानी को तो कोई बात समझ में नहीं आएगी, ध्यान देना। तो भगवान नारायण समझाते हैं, जो लक्ष्मी तुमने आज प्रश्न किया है वही प्रश्न एक दिन एक राजा के मन में आया। प्राचीन के काल की बात है, किसी नगर में एक राजा निवास करता था। रात्रि में जब वो राजा लेटा हुआ था तो उसके दिमाग में एक बात आई कि मैंने पता नहीं कौन से अच्छे कर्म किए हैं जो मुझे ये राजगद्दी मिली है, और मेरे ही समय पर ऐसी बात नहीं है और भी बच्चे पैदा हुए होंगे। जब मेरा जन्म हुआ था वो बच्चे गरीब हैं, लेकिन इसका अंतर क्या है कि मैं राजा बन गया, वो गरीब रह गए। तो उसने विचार किया कि सुबह होते ही हम विद्वानों से ज़रूर पूछेंगे। मेरे भैया सुबह हुआ, राज दरबार लगाया उस राजा ने, और राज दरबार में जितने भी संत आए, महात्मा आए, विद्वान लोग आए, सब लोग बैठे हुए हैं। तो राजा ने खड़े होकर के एक बात कही, समाज में बैठे हुए चाहे मेरे गुरु हों, चाहे कोई संत हों और चाहे कोई विद्वान ब्राह्मण हों, मेरे दिमाग में एक बात चल रही है, आज आप उसका उत्तर दे दीजिए। सबने हाथ जोड़ करके कहा, कहिए महाराज, आप किसका उत्तर चाहते हैं? तो उस राजा ने खड़े होकर के पूछ लिया वही सवाल जो लक्ष्मी जी तुमने आज हमसे पूछा है। भगवान नारायण कहते हैं वही सवाल राजा ने पूछ लिया। एक बात बताइए विद्वानों, जिस दिन मेरा जन्म हुआ था उस दिन और भी बच्चों का जन्म हुआ होगा, लेकिन वो कारण क्या था कि मैं राजा बन गया और उन्हें राजगद्दी नहीं मिल पाई? सब लोगों ने ज्योतिष को निकाला, सब लोगों ने देख भाल करके एक जो सबसे अच्छे विद्वान थे वो खड़े होकर के कहने लगे, महाराज इसका जवाब हमारे पास नहीं है और इस समाज में बैठे हुए किसी भी इंसान के पास नहीं है। इसका जवाब आपके ही राज्य में और जंगल में एक साधु बैठ करके तपस्या कर रहे हैं पश्चिम दिशा में। आप उन साधु के पास चले जाइए, आपको जवाब उसका ज़रूर मिल जाएगा, इसका उत्तर ज़रूर मिल जाएगा। तो भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, आज उस राजा के मन में उत्सुकता जागने लगी है इस सवाल का उत्तर लेने के लिए। वो राजा चला है, राजा चलता चला गया पश्चिम दिशा की तरफ, जो विद्वानों ने बताया था कि एक संत बैठे तपस्या कर रहे हैं, बढ़ता चला गया। तो राजा ने नज़र की है कि एक संत की कुटिया नजर आई। राजा ने देखा, बोले हकीकत में संत यहीं पर मिलेंगे। और जब कुटिया में अंदर राजा ने झांक करके देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई। राजा का दिल दबने लगा है। राजा विचार करने लगा, ऐसा कोई इंसान कैसे कर सकता है? अरे साधु हैं तो क्या हुआ, हैं तो इंसान ही, ऐसा कैसे कर सकता है? राजा ने क्या देखा कि वो साधु सामने अग्नि जल रही है और उस अग्नि से अंगारे निकाल करके वो साधु खुद खा रहे हैं उन अंगारों को। राजा को पसीना आ गया। अब राजा अपना प्रश्न तो भूल गया, जाकर के महात्मा के पैर छुए, स्पर्श किए। पैर छूने के बाद में कहा है, महाराज मैं आपसे एक प्रश्न करने आया हूँ, आप उसका जवाब दे दीजिए। महात्मा ने राजा की तरफ देखा, बोले लगते हो तुम इसी राज्य के राजा हो? बोले हाँ। कहिए महाराजन क्या सवाल है आपका? बोले महाराज मेरा केवल एक ही सवाल है कि एक साथ जन्मे हुए बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे हो जाता है, उनके आचरण अलग अलग कैसे हो जाते हैं, उनकी दुनिया अलग अलग कैसे हो जाती है। महात्मा को क्रोध आ गया। महात्मा ने कहा, अब तुमने कहा जो कहा, अब दोबारा मत पूछ लेना। और सुनो, तुम्हारे इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। तुम यहाँ से जो कुछ दूरी पर एक झरना बह रहा है और उस झरने के पास में एक संत बैठे तपस्या कर रहे हैं, तुम्हारे इस सवाल का जवाब उस संत के पास में मिलेगा। मेरे भैया राजा ने जब इतनी बात सुनी, अब तो उत्सुकता और ज़्यादा बढ़ने लगी। बोले मेरा ऐसा कैसा सवाल है जो कोई उत्तर ही देने के लिए राजी नहीं है?
भगवान विष्णु समझाते हैं लक्ष्मी को। राजा के दिल में और ज़्यादा जिज्ञासा जागने लगी कि अब तो मैं इस सवाल का उत्तर लेकर के ही रहूँगा। तो हे लक्ष्मी, आज वो राजा उन संत को छोड़ करके और जो झरने के पास में संत बताए उनके पास के लिए चला। धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, घोड़े पर सवार है। अब संसार में किसी चीज़ का ध्यान नहीं है, केवल माइंड में सवाल घूम रहा है तो वही घूम रहा है और विचार कर रहा है कि मैंने ऐसा क्या सवाल पूछा है जो कोई बताना ही नहीं चाहता। तब तक बढ़ते बढ़ते वहीं पर पहुंच गया जहां पर एक संत झरने के पास में बैठे हुए हैं। लेकिन उन संत को देख करके तो राजा की नब्ज जमने लगी है, खून जमने लगा है, दिल बैठने लगा है, सांसें रुकने लगी हैं। राजा मन में विचार कर रहा है, हे भगवान, ऐसा कोई इंसान तो कभी नहीं कर सकता जैसा ये संत कर रहे हैं। हालांकि संत हैं लेकिन हैं तो इंसान, ये ऐसा कैसे कर सकते हैं? पता नहीं किस चीज़ के बने हुए हैं ये जो ऐसा कर रहे हैं। राजा ने देखा जो संत कर रहे थे, देखते ही देखते आंखें फटी की फटी रह गईं। आवाज़ भद्दी भद्दी सी निकल रही है। जाकर के संत के पैर छुए राजा ने। संत ने कहा, बेटा सुखी रहो, कहाँ से आए हो, क्या नाम है तुम्हारा? बोले महाराज, मैं इसी राज का राजा हूँ और मेरे दिमाग में एक प्रश्न चल रहा है। पहले आप ये बताइए, मैं अपना प्रश्न आपको बाद में पूछूंगा। आपकी ये हालत क्या है? बोले तुमने क्या देखा? बोले महाराज, मैंने ये देखा कि मेरी नज़र तुम्हारे ऊपर पड़ी तो मैंने देखा था कि तुम खुद अपना मांस नोच नोच करके खा रहे थे। क्या? बोले हाँ, मैंने देखा था अपने मांस को अपने शरीर से निकाल करके तुम खुद खा रहे थे। ऐसा क्या कारण है जो तुम ऐसा कर रहे हो? महात्मा ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात पूछने की? है तुम एक राजा हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी से कुछ भी पूछ सकते हो। मेरा शरीर है, मैं कुछ करूं, आप क्या होते हो? मेरे भैया राजा एकदम घबरा गया। बोले ये संत कोई जवाब नहीं देंगे। अच्छा महाराज ठीक है, इसका जवाब मन दो, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए जिसके लिए मैं आपके पास में आया हूँ। बोले संत ने कहा, बताइए राजन, आप किस लिए आए हो? बोले महाराज, मेरे दिमाग में वही प्रश्न चल रहा है कि एक ही समय पर जन्मे हुए बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे हो जाता है, उनकी दुनिया अलग कैसे हो जाती है, आचरण अलग कैसे हो जाते हैं, उनकी सभ्यता अलग कैसे हो जाती है। महात्मा ने कहा, तुम अगर इस सवाल का उत्तर लेना चाहते हो? बोले हाँ। बोले तो मैं तो नहीं दे सकता। अब राजा को और ज़्यादा घबराहट सी होने लगी। बोले इन्होंने भी मना कर दिया। अच्छा महाराज, कौन दे सकता है? इस दुनिया में कोई है जो मेरे सवाल का जवाब दे दे? अन्यथा कोई है ही नहीं। बोले हाँ है, यहाँ बगल के गाँव में, यहीं से थोड़ी दूर एक गाँव है और उस गांव में एक 4-5 वर्ष का लड़का है और उसकी मौत होने वाली है आज शाम तक। एक काम कीजिए, आप अभी तुरंत चले जाइए तो तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल सकता है, अन्यथा जीवन भर घूमना, तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। अब तो राजा के दिमाग में और ज़्यादा टेंशन पैदा हो गई, राजा के दिल में और ज़्यादा उत्सुकता जागने लगी। अब मुझे उत्तर चाहिए तो चाहिए, क्योंकि 3-3, 2-2 ऐसे विद्वानों के पास से घूम करके आया हूँ लेकिन किसी ने उत्तर नहीं दिया। और उत्तर देगा तो एक बालक देगा। इसका मतलब ये है कि इस सवाल का कारण क्या है मेरे भैया। अब तो राजा हल्की हल्की राजा की सांस चलने लगी, दिल दब रहा है। अब अपने घोड़े पर सवार होकर के उस नगर की तरफ चला है। तो नगर में जाकर के देखा है कि वो छोटा सा बालक, 4-5 वर्ष का बालक चारपाई पर लेटा हुआ है। भगवान विष्णु समझाते हैं, हे लक्ष्मी, वो बालक चारपाई पर लेटा हुआ है, उसके माँ बाप उसके पास में बैठे हुए हैं और माँ बाप को देख करके उस राजा ने समझ लिया, बोले बालक ही है, मरने वाला है तो इसका मतलब यही बालक है। तो राजा को देख करके उसके माँ बाप ने प्रणाम किया है। बोले महाराज, आप तो हमारे राजा लगते हो। बोले हाँ। बोले महाराज, आज आपको यहाँ आने की क्या ज़रूरत पड़ गई? बोले मैंने सुना है आपके बेटा, ये जो चारपाई पर बेटा लेटा है, ये बहुत बड़ा विद्वान है। बोले महाराज, ये तो बच्चा है, ये क्या जानता है? मेरे भैया बच्चा उस राजा को देख करके हंसने लगा है। राजा ने देखा ये हंस क्यों रहा है, मुझे इसने अपने जीवन में शायद कभी नहीं देखा होगा, लेकिन ये हंस क्यों रहा है? वो राजा कहने लगा उस लड़के के माँ बाप से, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम इस बच्चे से कुछ पूछ सकते हैं। उसने कहा महाराज, आप राजा हो, आप चाहे पूछो चाहे साथ ले जाओ, कुछ भी करो, आप समर्थ हो और समर्थ को का दोष गुसाई, कुछ भी करो आप, आपकी मर्जी है। मेरे भैया उस लड़के ने चारपाई से उठकर के राजा को बिठाया है उस जगह पर, उस चारपाई पर बिठाया, तब कहा है कहो आप कैसे आए। तो उस राजा ने उस लड़के के हाथ जोड़े हैं। क्यों जोड़े हाथ? हाथ इसलिए जोड़े कि जब इतने बड़े बड़े विद्वान, इतने बड़े बड़े संत इस बात का उत्तर नहीं दे पाए तो ये लड़का उत्तर देगा, तो ये लड़का कोई मामूली नहीं है, इसलिए हाथ जोड़े। उस लड़के ने राजा के दोनों हाथ पकड़ लिए। बोले महाराज, आप हमारे राजन हो, आप हमारे हाथ मन जोड़िए, आप केवल ये बताइए आप आए क्यों, कैसे आए, कारण क्या है? तो उस राजा ने कहा है,
भगवान विष्णु समझाते हैं, हे लक्ष्मी। राजा कहने लगा, बेटा मुझे एक बात बता दीजिए। बोले क्या? एक प्रश्न है मेरा और मेरे दिमाग में 2 दिन से घूम रहा है और कोई जवाब देने के लिए राजी नहीं है। बोले क्या प्रश्न है महाराज? ये बताओ कि एक ही समय पर बच्चों का जन्म होता है, एक ही दिन होता है उसी समय पर, लेकिन उनके आचरण, उनके भाग्य, उनकी दुनिया बदल कैसे जाती है, अलग अलग कैसे हो जाती है? तो उस लड़के ने जवाब दिया है, महाराज इसका जवाब मैं आपको बताता हूँ। आपके हम 3 भाई थे। क्या? बोले हाँ। मैं पिछले जन्म की बात आपको बताता हूँ कि आपके हम 3 भाई थे। आपके यानी आप चौथे थे, हम 3 और थे। बोले तुम 3 कौन कौन थे? बोले मैं और एक वो जो आपको साधु मिले होंगे अपना मांस खा रहे थे। बोले हाँ मिले थे। और एक वो जो साधु बैठ करके आग के अंगारे खा रहे थे। बोले हाँ। बोले 2 वो, एक मैं और एक आप, 4 भाई थे अगले जन्म में। बोले फिर? बोले फिर क्या, एक दिन हम और आप जंगल में घूम रहे थे, चारों भाई शिकार खेल रहे थे, तो आपको इतनी तेज भूख लगी थी, आपने कहा था कि कुछ हो तो यहाँ भोजन बनाइए। तो एक संत की कुटिया पर जा कर के और हम चारों भाइयों ने संत से जो कुछ भी था राशन उसे लेकर के भोजन बनाया था बहुत सुंदर। उस आटे से, जितना आटा था उससे केवल 4 रोटियां बनी थी। ध्यान देना राजन, भगवान विष्णु उधर लक्ष्मी को समझाते हैं, लक्ष्मी ध्यान दे करके सुनना, भूल मत जाना बिल्कुल। 4 रोटियां बनी थी राजन। तो एक एक रोटी हम चारों भाइयों के बांट में आई और तब तक उसी कुटिया पर एक 5वां यानी 5वें लोग यानी एक संत और आ गए और उन संत ने आकर के हम चारों से विनय की थी, आप कुछ हमें दे दीजिए, बहुत तेज भूख लगी है। तो जो आग के अंगारे बैठे खा रहे थे ना, वो सबसे बड़े भाई थे राजन अपने। उन्होंने कहा था हम तुम्हें क्या दे दें, वैसे भी तो एक ही रोटी मिली है और इस रोटी को अगर आपको दे दूंगा तो मैं क्या आग के अंगारे खाऊंगा? मेरे भैया उसने रोटी देने से मना कर दिया था, जो आप देख रहे होंगे कि आज अंगारे बैठे ही खा रहा है। दूसरा नंबर आया था जो बैठे हुए मांस खा रहे थे। उनसे कहा था साधु ने कि भैया ना हो तो आप ही दे दो। तो उन्होंने कहा था कि अच्छा, भैया ने समझा दिया, तुम्हारी समझ में नहीं आता, एक ही तो रोटी मिली है हमें, उससे हम आपको दे दें तो फिर हम क्या अपना मांस खाएंगे, हम अपना पेट कैसे भरेंगे? तो राजन उन्होंने भी मना कर दिया था। तो वो तुमने देखे होंगे कि वो बैठ करके अपना ही मांस नोच नोच करके खा रहे थे। फिर बोले फिर क्या, तीसरा नंबर मेरा था, आप सबसे छोटे थे, तीसरा नंबर मेरा था। तो मुझसे भी उस संत ने मांगा तो मैंने भी मना कर दिया। हालांकि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, मैंने केवल उसे वो रोटी नहीं दी थी। चौथे नंबर पर आपका नंबर आया था, तो आपने अपनी एक रोटी में से और आधी रोटी तोड़ करके उस संत को दे दी। तो वो संत हम तीनों को श्राप लगा गया था और आपको आशीर्वाद दे करके गया था। तो केवल वो आधी रोटी आपकी इतनी बेहड़े आई, उस आधी रोटी के चक्कर में आज आप राजा बने बैठे हो। और उन्होंने कहा था हम क्या मांस खाएंगे, तो वो मांस खा रहे हैं अपना, और उन्होंने कहा था कि हम अंगारे खाएंगे, तो वो अंगारे खा रहे हैं अपने। और हमने कुछ नहीं कहा था लेकिन रोटी दी नहीं थी, तो हमारी इतने दिन के लिए ही हम यहाँ पर नरक भोगने आए थे, अब हम जा रहे हैं यहाँ से। और राजन तुम्हारा कर्म इतना अच्छा था तो तुम राजा बने बैठे हो आज। मेरे भैया भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को समझाते हैं, लक्ष्मी कोई बात समझ में आई? बोले हाँ प्रभु आई। क्या आई समझ में? बोले बात यही समझ में आई कि इंसान का साथ में जन्म होता है, फिर उसके भाग्य अलग अलग हो जाते हैं उनके अगले जन्म के संस्कारों से। उनके ये डिपेंड करता है कि उनके अगले जन्म के संस्कार क्या हैं, कैसे कर्म थे उनके, किसी को सताया था या किसी की मदद की थी या किसी को परेशान किया था या किसी को पेट भरा था, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अगले जन्म के संस्कार कैसे हैं। तो दोस्तों हो सके जितना अच्छा कर्म कीजिएगा, हो सके उतनी दूसरों की मदद करिएगा, क्योंकि आज नहीं तो कल अच्छाई का फल हमेशा अच्छा ही मिलता है और बुराई का फल हमेशा बुरा ही मिलता है। तो इस जीवन को नहीं तो अगले जीवन के सुधार के लिए दोस्तों गरीबों की मदद किया करो और किसी संत की या किसी का भी अपमान कभी ना किया करें। सब लोगों को साथ में जीने का हक है, सब लोगों को साथ में जीने का अधिकार है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने अपना बेशकीमती समय निकाल करके इस जगह पर इतना टाइम दिया। दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।